संभाल के। मेरी और मेरी बच्ची के लिए तुम साक्षात देवदूत हो यीशु, जिसने हमारी जिंदगी संवार दी। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। मेहर, तुम अपना और अपनी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। मैंने आपकी बातें सुनी थी जो आप पिताजी से कह रहे थे। भले ही मेरी माँ ने मुझे बेटी के रूप में जन्म दिया हो, लेकिन देखिए मैं सांसें ले रही हूँ चाचा जी। आपकी बेटी भी सांसें ले रही है। किसी ने मुझे सिखाया था कि हर सांस ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। जिस पर किसी के बेटा या बेटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन कीमती है, उसकी कद्र करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और उसे याद भी रखेंगे। लोग पुण्य कमाने के लिए मंदिर जाते हैं, परमपिता परमेश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि किसी की जान लेना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि हम सब ईश्वर का ही अंश है, जिन्हें उन्होंने किसी न किसी उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। यदि समय रहते अपनी भूल को सुधार लिया जाए तो हम बहुत कुछ खोने से बच सकते हैं। मेहर, मत जाओ मेहर, रुक जाओ। कोई जल्दी नहीं है, आप अपना समय लीजिए और बदलने की कोशिश कीजिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथ साथ अपने इस बच्चे के लिए भी। तभी हमारा परिवार एक हो सकता है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। चलिए। मेहर,
बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है अर्जुन चाचा। आप अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानिए तो बुरी सोच अपने आप आपका पीछा करना छोड़ देगी। मेरा यकीन कीजिए, आपकी अच्छाई फिर से आपको मेहर चाची और आपकी बच्ची से जोड़ देगी। माँ, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेहर चाची की आने वाली जिंदगी खुशी से भरी हो। बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसे परमेश्वर की संतान की दिव्यता ने जो छुआ है। बड़े भैया रुकिए। अरे बड़े भैया, आप समझ क्यों नहीं रहे? माँ ने पानी बचाने को कहा है और आप सारा पानी बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता नहीं माँ ने क्या कहा? क्या कहा है? यही कि बिना उनसे पूछे कोई भी पानी खर्च नहीं करेगा। दीजिए। अच्छा, आशा ये सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। माँ, क्या हमारे घर में पानी कम है? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से आसपास के सारे तालाब सूख गए हैं और गांव में एक ही कुआं है, उसमें भी पानी बहुत कम है और गांव वाले पानी के लिए सिर्फ उस एक कुएं पर निर्भर है। इसलिए हमें पानी सोच समझकर खर्च करना होगा। देखिए ना ताऊ जी, माँ ने पानी बचाने को कहा है और बड़े भैया सुन ही नहीं रहे। कब से मटका मांग रही हूँ पर देने का नाम ही नहीं ले रहे। जेम्स, तुम बड़े हो ना, छोटी बहन को दे दो मटका, मैं और पानी भर लाऊंगा। दे दो। पिताजी, क्या हमारे गांव में कोई दूसरा कुआं नहीं है जहाँ से हम पानी ला सके? है बेटा, रब्बी जी के घर के पीछे एक कुआं है, मगर वो उनका निजी कुआं है। जब तक उनकी इजाजत नहीं होगी वहां से कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस मटके में और पानी भर लाता हूं। आशिया, मुझे प्यास लगी है, पानी पीने दो। फिर ये मटका माँ को दे आना, ठीक है? दो। बड़े भैया, आशा पानी पीना। आशा, बड़े प्यास लगी है। आशा, लड़ो मत, संभाल कर। आशा, सारा पानी गिर गया। धरती माँ को प्यास लगी है, लगता है अभी पानी और कम होगा। इस कुएं से पानी भरना मुश्किल लग रहा है। बिना पानी के कैसे गुजारा कर पाएंगे? लगता है कुएं का बाकी पानी भी जल्दी ही सूख जाएगा। हाँ, सही कहा आपने। दिन पर दिन पानी का स्तर और नीचे जा रहा है और वो देखिए, अब तो रस्सी भी छोटी पड़ रही है। पता नहीं क्या होगा। अब तो गांव में पानी का कोई जरिया भी नहीं है। एक रास्ता है। अगर रब्बी गुरुजी लोगों की मदद करने को तैयार हो जाएं, तो लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। अरे नहीं नहीं, कोई मदद नहीं कर सकता मैं आप लोगों की। जाइए आप लोग यहाँ से। अरे आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं अपने सभी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसी कुएं का पानी प्रयोग करता हूँ। और अब यदि मैंने गांव वालों को यहाँ से पानी लेने की अनुमति दे दी तो कुएं का पानी जूठा हो जाएगा, और जूठा पानी ईश्वर को अर्पित किया तो प्रकोप पड़ेगा। समस्या सुलझने की बजाय उलझ जाएगी। रब्बी गुरुजी, आप ना इस गांव के मुखिया हैं, मुखिया, और आपका यह फर्ज बनता है कि गांव वालों की मदद करें आप। और आप हैं कि इस संकट में अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। वाह वाह गुरुजी। देख रहा हूं बातें बहुत ज्यादा बनाना सीख गए हो तुम। इतनी जल्दी भूल गए ईश्वर के श्राप के कारण ही कोढ़ हुआ था तुम्हें। और अब भी नहीं संभले ना तो अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। रब्बी गुरुजी, आप देखिए, शांत हो जाइए आप दोनों। इस तरह से आपस में उलझने से कोई हल नहीं निकलेगा। देखिए गुरुजी,
हम गांव वालों की समस्या के समाधान के लिए आपसे अनुरोध करने आए हैं। समय के साथ ईश्वर एक दूसरे की मदद करने का मौका देते हैं और मुझे लगता है कि उस मौके को हमें ईश्वर का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर भी अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम गांव के कुएं से पानी निकालने का कोई दूसरा हल ढूंढ लेंगे। बड़ा घमंड है ना, मैं भी देखता हूं मेरी मदद के बिना ये समस्या कैसे सुलझती है। मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि रब्बी गुरुजी हमारी मदद जरूर करेंगे। मुझे भी मैरी। चिड़िया उड़, मैना उड़, चिरू उड़, याकूब उड़। मैरी, मुझे बच्चों की बड़ी चिंता हो रही है। तुमने आशिया और जेम्स के झगड़े को किसी तरह से सुलझा लिया। पानी की समस्या अगर ऐसी ही बनी रही तो बच्चों पर इसका बहुत असर पड़ेगा। फिलहाल आज की समस्या को हल करते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। चिंता तो मुझे इस बात की भी है कि गांव वालों के मन में घबराहट बढ़ती जा रही है। मैं जानती हूँ हम पर बहुत बड़ी समस्या घूम रही है, लेकिन विश्वास रखिए परमेश्वर जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। अरे साइमन बेटा, साइमन, बहुत जोर से दुख रहा है। लेकिन तुम्हें चोट लगी कैसे छोटे? मेरी गेंद मेज के नीचे फंस गई है। उसी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि चोट लग गई। ये मेज तो बहुत भारी है यशु, अकेले मुझसे भी नहीं हिलती। याकूब भैया सही कह रहे हैं। लेकिन अगर हम साथ मिलकर इसे खिसकाएं तो ये आसानी से खिसक जाएगी। चलो ये भी देख लेते हैं। दिमाग लगाया यशु, पसीने छूट गए, लेकिन हम सब ने मिलकर इतनी बड़ी मेज हिला दी। देखा मैरी, ईश्वर ने हमें यीशु के माध्यम से राह दिखाई है। समस्या तब तक बड़ी लगती है जब तक इंसान उससे अकेले लड़ने की कोशिश करता रहता है। हे परमपिता, आपका बहुत बहुत आभार। तुम देखना मैरी, कुएं में से पानी जरूर निकलेगा। ये सभी मटकों की रस्सियां क्यों निकाल रहे हैं? बिना रस्सी का मटका कुआं में डालकर क्या मिलेगा भला? देखते हैं। आप अपने मटके की रस्सी खोलिए और मुझे दीजिए।
ये क्या कर रहे हैं? शायद रस्सी लंबी करके पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हे ईश्वर, ऐसा हो जाए तो हम सब बच जाएंगे। अरे ये तो कमाल हो गया। लाओ। धन्यवाद। ईश्वर आपका भला करे। आपने कुछ समय के लिए ही सही हम गांव वालों की बहुत मदद की है। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। परमपिता परमेश्वर ने जो आदेश दिया है मैंने उसका पालन किया है। उन्होंने जो राह दिखाई बस उसी पे चला। कितना सच कहते हैं लोग, पानी है तो जीवन है। प्रभु, आप भी कदम कदम पर मेरी परीक्षा लेते रहते हैं। इन गांव वालों को पानी ले जाते देखकर मेरा कलेजा जल रहा है। अब इसका सारा श्रेय उस जोसेफ को मिल जाएगा और फिर वो सारा श्रेय उस यीशु को दे देगा। ये यीशु मेरे रास्ते का कांटा बनकर रह गया। इन लोगों के गांव में आने से पहले सब लोग मेरी बात सुनते थे, मेरे हर कहे का अनुसरण करते थे, मेरी हर बात मानते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। जोसेफ सही कह रहा था। ईश्वर हमें हर समस्या सुलझाने का एक अवसर देते हैं और मुझे इस अवसर का फायदा उठाना होगा। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, बल्कि प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। और बहुत जल्द इन गांव वालों को पानी के लिए मेरे ही पास आना पड़ेगा। बहुत जल्द गांव के सार्वजनिक कुएं का पानी खत्म हो जाएगा और सिर्फ मेरे कुएं का पानी बचेगा। फिर देखता हूं गांव वाले मेरे सामने पानी के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कैसे नहीं होते। और मजे की बात तो यह है कि इस बार यीशु मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्रभु, तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। हमारे चाचा चाची भी घर पर आ गए बेटा, हमें जल्दी घर पहुंचना है। अच्छा यीशु, तुम्हें पता है कि
कल कुएं से पानी निकालने में मेरी मदद किसने की? तुमने। मैंने? लेकिन मैं तो आपके साथ कल कुएं के पास गया भी नहीं था। उसके बावजूद तुमने मेरी मदद की यीशु। तुम्हें याद है कल जब छोटू की गेंद मेज के नीचे चली गई थी? लेकिन अगर हम साथ मिलकर इसे खिसकाएं तो ये आसानी से खिसक जाएगी। बस वहीं से मुझे विचार आया बेटा कि अगर मुझे कुएं से पानी निकालना है तो मुझे गांव वालों को साथ लेकर कोशिश करनी चाहिए। और मैंने वैसा ही किया और हम लोग पानी निकालने में कामयाब हुए। यीशु, हर पिता अपने बेटे को सही राह दिखाने की कोशिश करता है, पर कल मेरे बेटे ने मुझे सही राह दिखाई। तुम नहीं जानते बेटा कि मुझे तुम पर कितना गर्व है। बस इसी तरह से हमेशा सबको सही राह दिखाते रहना। यीशु, क्या हुआ बेटा? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा पिताजी। देखो, गर्मी की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा। बस हम कुएं के पास पहुंचने ही वाले हैं। ठंडा पानी पीकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे कुएं का पानी नहीं पीना पिताजी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गांव के लोगों को भी कुएं का पानी नहीं पीना चाहिए।